Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with the chapter 3, A Sparrow. इस चैप्टर में हम एक स्पैरो के बारे में पढ़ेंगे जो अपना नेस्ट बनाना चाहती है और उसके लिए वो एक क्लॉथ मिलता है उसको, और उसको पाने के लिए वो बार 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 कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि उसने एक ट्राई किया और उसने छोड़ दिया, वो कैसे बार बार कोशिश करके अपने टारगेट को अचीव करती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद आवर थर्ड चैप्टर, अ स्पैरो। लेट्स वार्म अप। Which of the following birds is a sparrow? Tick right mark the box. यहाँ पर कुछ बर्ड्स की पिक्चर दी हुई है, हमें ये बताना है कि इनमें से स्पैरो कौन सी है और उस ब्लॉक में हमें टिक करना है। तो दिस पिक्चर इज अ स्पैरो, सेकंड पिक्चर ये स्पैरो की है, तो we will put a tick mark over here. Now let's start reading the chapter. One day a sparrow was flying above a road when she saw lying there a long strip of rag. एक बार एक स्पैरो उड़कर जा रही थी और उसने सड़क पर देखा कि एक बड़ा सा एक टुकड़ा पड़ा है कपड़े का। Ah, said she, that would be nice for the nest I am building. I will take it home. तो वो बोलती है उसे देख के कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो जो मैं नेस्ट बना रही हूँ उसमें मेरी हेल्प भी कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं मैं इसे यूज कर सकती हूँ अपना नेस्ट बनाने में। तो वो कहती है कि मैं इसको लेकर घर चलती हूँ। सो शी पिक्ड अप वन एंड इन हर बीक एंड फ्लू अवे, बट द विंड ब्लू द लॉन्ग स्ट्रीमर अबाउट हर विंग्स एंड शी केम टम्बलिंग डाउन इन द डस्ट। तो वो क्या करती है, उसको वन एंड से अपनी चोंच में दबा लेती है और उड़ जाती है। पर जैसे ही वो थोड़ा सा उड़ती है, उसके बाद क्या होता है, हवा चलने लगती है, तो वो जो पूरा क्लॉथ है वो उसके विंड्स में ऐसे रोल हो जाता है, और इससे क्या होता है कि वो उड़ नहीं पाती और वो सीधे आके जमीन पर नीचे गिरती है, और नीचे डस्ट होती है वो उसमें आकर नीचे गिर जाती है। Soon she was up again, and after giving her a little shake, she took the rag by the other end and mounted in the air. But again it entangled her wings, and she was soon on the ground. फिर क्या होता है, वो एकदम से खड़ी होती है और अपने आप को एक शेक करती है ताकि जो डस्ट उस पर आई है वो सब झड़ जाए। और वो अब क्या करती है, अभी तो उसने एक एंड से उसको अपनी बीक में पकड़ा था, वो दूसरे एंड से, दूसरे साइड से उसे अपनी चोंच में दबाती है और वो फिर से आसमान की तरफ उड़ जाती है। पर फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर जैसे ही हवा चलती है वो फिर से उसके पंख में वो क्लॉथ रोल हो जाता है और फिर से वो उड़ नहीं पाती, और फिर के यही होता है उसका रिजल्ट कि वो फिर से आके जमीन पर गिर जाती है। नेक्स्ट शी सीज्ड इट इन द मिडल, but now there were two loose ends and she was entangled more quickly than before. अब क्या होता है, अब वो सोचती है कि अब वो उसको बीच में से पकड़ती है अपनी चोंच में, मतलब इधर वाला एंड भी लूज होता है और इधर वाला भी, तो वो बीच में से पकड़ती है, और उससे क्या होता है कि अब तो दो दो एंड लूज थे उसके, तो वो जैसे ही उड़ती है वो इमीडिएटली एकदम से फिर से उसके विंग्स में रोल हो जाते हैं और वो फिर से और तेजी से नीचे गिर जाती है। Then she stopped to think for a minute and looked at the rag as much as to say, what shall I do with you next? अब वो सोचती है, वो रुकती है कुछ टाइम और वो ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वो रैग को देखती है, उस क्लॉथ को देखती है और बोलती है कि मैं और क्या करूं, किस तरीके से मैं तुम्हें लेकर जाऊं अपने नेस्ट तक। An idea struck her. She hopped up to the rag and with her beak and close rolled it into a nice little ball. अब उसे एक आइडिया आता है, तो वो क्या करती है, वो फटाफट उसे रैक पर उठाती है और उसे अपनी बीक्स, अपनी चोंच और अपने पंजों की हेल्प से उसे रोल करके एक बॉल की शेप में बना लेती है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे उसने उस रैक को, उस कपड़े को एक बॉल की शेप दे दी। Then she drove her beak into it, shook her head once or twice to make sure that the ants were fast, and flew away in triumph. और फिर वो उस बॉल को अपनी चोंच में दबा लेती है बहुत टाइटली,
और वो एक दो बार अपना सिर भी हिला के देखती है कि कहीं अब फिर से ये कपड़ा खुल के वापस ऐसा ना हो जाए कि वो मेरे विंग्स में लिपट जाए, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर वो उसको लेके आसानी से उड़ जाती है और उसको लगता है कि पता नहीं उसने कितनी बड़ी विक्ट्री पा लिया, मतलब उसे कितनी बड़ी जीत मिल गई है ऐसा करके। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे आपको OMR शीट दी गई है, आपको इनके करेक्ट आंसर्स उसमें मार्क करने हैं। सी द फर्स्ट वन, द स्पैरो सॉ अ। स्पैरो ने क्या देखा था जमीन पर? अ पीस ऑफ रैग, एक कपड़े का टुकड़ा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज एवरी टाइम द पीस गॉट स्टक इन इट्स। हर बार जो पीस था वो कहाँ फंस जाता था? उसके विंग्स में, इसीलिए वो उड़ नहीं पाती थी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ थर्ड, एट लास्ट द स्पैरो डैश द रैग। लास्ट में क्या किया उसने? स्पैरो ने उस रैग के साथ उसने उसको रोल किया, रोल करके एक बॉल की शेप में बना लिया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सी द फर्स्ट वन, इट वुड बी नाइस फॉर द। उसने क्या सोचा था कि ये जो, जब उसने कपड़ा देखा था तो उसने क्या सोचा था, ये किस चीज के लिए बेस्ट होगा? नेस्ट के लिए, नेस्ट बनाने के लिए यूजफुल था वो। सेकेंड इज द रैग गॉट एंटेंगल्ड इन इट्स। जो कपड़ा था वो किस में जाके फंस जा रहा था? उसके विंग्स में। तो सेकेंड इज विंग्स। नाउ थर्ड, इट रोल्ड द रैग इनटू अ नाइस लिटिल। उसने उसको किस तरीके से रोल किया और क्या शेप बनाई? एक छोटी सी बॉल की शेप। तो थर्ड इज बॉल। नाउ फोर्थ, इट फ्लू अवे इन। और जब लास्ट में वो उसको लेकर उड़ी तो उसको कैसा फील हो रहा था? ट्रियम्फ, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बहुत बड़ी जीत हो गई। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज अ पैरेट वॉज फ्लाइंग अबव अ रोड। रोड के ऊपर से पैरेट जा रहा था उड़ के? नो, इट वॉज अ स्पैरो। सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड इज द स्पैरो सॉ अ लॉन्ग रैग। स्पैरो ने एक बड़ा सा कपड़ा देखा? यस, ट्रू। थर्ड इज एट फर्स्ट द स्पैरो कुड नॉट फ्लाई होल्डिंग द रैग। शुरू में क्या हो रहा था कि वो उसको लेके उड़ नहीं पा रही थी, हाँ, क्योंकि वो बार बार उसके विंग्स में लिपट जा रहा था। तो दिस इज ट्रू। फोर्थ इज द स्पैरो फ्लू अवे इन ट्रियम्फ। फिर स्पैरो बहुत खुश होकर उड़ी थी? यस, उसको लगा वो जीत गई। ट्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।